नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की अमेरिका में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप के प्रमुख पर बड़ी धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। ऐसे में अब अडानी के लिए गिरफ्तारी का वारंट भी जारी होने वाला है। आपको बता दें कि जल्द ही उद्योगपति गौतम अडानी गिरफ्तार हो सकते हैं। एसईसी का आरोप है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया है। अमेरिका के इस मामले में अडानी ग्रुप के कई अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य लोगों ने 20 सालों में $2 बिलियन का लाभ वाला कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन का बॉन्ड कैंसिल कर दिया है। इस मामले में आरोप ये भी है कि अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी पूर्व सीईओ विनीत जैन ने ऋणदाताओं और निवेशकों से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर $3 बिलियन से ज्यादा का कर्ज और बॉन्ड जुटाए हैं। एसईसी के आरोपों में कहा गया है कि कुछ षड्यंत्र करने वालों ने गौतम अडानी को निजी तौर पर नंबर 1 और द बिग मैन कोड नामों से संबोधित किया, जबकि सागर अडानी ने कथित तौर पर रिश्वत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल किया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स ने जब अडानी समूह से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो ग्रुप द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। एसईसी द्वारा दायर शिकायत में ये भी कहा गया कि ये लोग फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के एंटी फ्रॉड प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला अटॉर्नी ऑफिस ने गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन समेत एज्योर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई भी दी। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया था। इससे उनके लिए संघीय भूमि पर ड्रिलिंग करना और पाइपलाइंस का निर्माण करना आसान हो जाएगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है अडानी मामला। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से बनाए गए मामलों के मुताबिक गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगाया गया है। अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया। अभियोग में ये भी आरोप लगाया गया है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य कार्यकारी विनीत एस जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 बिलियन से ज्यादा के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई। रिपोर्ट में कहा गया है गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने दोनों व्यक्तियों और एक अन्य व्यक्ति सिरिल कैबनेस के खिलाफ संबंधित नागरिक आरोप दायर किए हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक अडानी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। अभियोग की खबर से कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रुप की एक इकाई ने $600 मिलियन की पेशकश के लिए अमेरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। इस पेशकश को 3 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया गया। बाद में इन बॉन्ड की बिक्री भी रद्द कर दी गई। अडानी ने 1 महीने पहले भी इसी तरह की पेशकश की थी। हालांकि एक रिपोर्ट कहती है मूल्य निर्धारण को लेकर निवेशकों के विरोध के बाद उस पेशकश को स्थगित करना पड़ा था। फिलहाल अडानी के लिए ये मुश्किल का समय है। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।